अगर आप भी अपने 1 दिन से लेके 15 साल के बीच के बच्चों के आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने बच्चों के आधार कार्ड बनवा सकते हैं, उसके लिए किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, क्या फ़ीस रहेगी और उसकी कंप्लीट प्रोसेस क्या रहेगी। इसके अलावा 5 साल से बड़े बच्चों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा और क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगी, तो वीडियो लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आपको आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। इस वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। यहाँ आने के बाद देखिए आपको नीचे की ओर आना है और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा बुक एंड अपॉइंटमेंट का, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पे हमको जूम करके बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पे हमको अपनी सिटी सिलेक्ट करना है, जिसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग सिटीज़ के नाम आ रहे हैं। आप जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं आप उस सिटी को सिलेक्ट कर लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे इंदौर ले लेती हूँ। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको प्रोसेस टू बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो इंटरफेस आएगा वो इस तरीके का आएगा। यहाँ पे आपको देखिए कुछ 4-5 ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसके बारे में हम अलग अलग वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम नए आधार कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे न्यू आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ आप वो मोबाइल नंबर डालिए जो आपको आधार कार्ड से लिंक भी करना है। मतलब जब आपका आधार कार्ड बन जाएगा तो इसी नंबर से आपका आधार कार्ड निकलेगा और आपके आधार कार्ड पे यही नंबर हमेशा लिंक रहेगा। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालने के बाद अपना कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको यहाँ पर जनरेट OTP पे क्लिक करना है। अब हमारे पास OTP आ गया है। OTP 6 नंबर का होता है, वह हमने यहाँ पे इंटर कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो हो गया है। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर जो ऑप्शन आएगा रेसिडेंट टाइप, यहाँ पे आपको रेसिडेंट पे क्लिक करना है। सेकंड जो ऑप्शन है वो NRI के लिए है, तो इसलिए हमें उस पर क्लिक नहीं करना है। फर्स्ट वाले पे हमको क्लिक करना है। अपॉइंटमेंट टाइप का यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, तो एनरोलमेंट बाय डिफॉल्ट सेट रहेगा, इसमें आपको कोई करेक्शन नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन वेरिफिकेशन टाइप आएगा। क्या आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट बेस करना चाहते हैं या हेड ऑफ फैमिली बेस करना चाहते हैं। देखिए डॉक्यूमेंट जो बेस होता है वो जो एल्डर होते हैं, जो 18 साल से बड़े होते हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वोटर ID कार्ड वगैरह होता है, पैन कार्ड होता है, तो वो डॉक्यूमेंट बेस पे करते हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं उनके पास ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, इसलिए हमें उनका HOF पे करना होता है। हाँ, अगर जो बच्चे हैं जो 5 साल से बड़े हैं उनके पास पासपोर्ट या कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो फिर वो डॉक्यूमेंट बेस पे कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे जो है बच्चों की बात कर रहे हैं जिनके पास केवल बर्थ सर्टिफिकेट है, तो उसके लिए हम यहाँ पे HOF हेड ऑफ फैमिली का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद सेकंड ऑप्शन आ रहा है स्टेट का। आप जिस भी स्टेट में आते हैं आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आपको सिटी सिलेक्ट करना है। आप जिस भी शहर में रहते हैं आपको यहाँ पे सिटी सिलेक्ट कर लीजिए। सिटी सिलेक्ट करने के बाद जो है आपको आधार सेवा केंद्र की यहाँ पे एक लिस्ट दिखाई देगी। तो यहाँ पे मुझे फिलहाल इंदौर में एक लिस्ट दिखाई दे रही है, तो मैं इस पर क्लिक कर लूँगी। फिर यहाँ पे हम देखिए थोड़ी इधर आते हैं, यहाँ पे आपको एक नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा, जहाँ पे हमें जो है अपनी डिटेल्स भरना है। सबसे पहले जो डिटेल है वो है पर्सनल डिटेल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जिस बच्चे का आधार कार्ड बनाना चाह रहे हैं यहाँ हमें उसका पूरा नाम डालना है। नाम आप बर्थ सर्टिफिकेट में जो डाला है एग्जैक्टली वही यहाँ पे नाम डालें। अगर बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा कोई नाम डालते हैं तो आपका फॉर्म आधार सेंटर पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो मैं यहाँ पे जो है बच्चे का नाम डाल देती हूँ। उसके बाद सेकंड यहाँ पे जेंडर आएगा, फीमेल, मेल या ट्रांसजेंडर, ठीक है। तो फीमेल पे क्लिक कर देते हैं। फिर आपको यहाँ पे जन्म तारीख डालना है बच्चे की, ठीक है। मैंने यहाँ पे जन्म तारीख डाल दी है। उसके बाद यहाँ पे आएगा डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण पत्र, मतलब आपको कोई प्रूफ देना पड़ेगा डॉक्यूमेंट के लिए। तो यहाँ पे वैसे तो आपके पास बहुत सारी लिस्ट ओपन हो जाएगी। जैसे सबसे स्टार्टिंग में बर्थ सर्टिफिकेट दिया गया है, सेकंड पासपोर्ट है, थर्ड मार्कशीट है, फिर इसके बाद आपका पेंशन फोटो कार्ड या फिर स्टेट गवर्नमेंट का PSU कार्ड या फिर कोई गवर्नमेंट ID या फिर आपका ट्रांसजेंडर है तो आपकी उसकी ID लगेगी। यहाँ पे फिलहाल हमारे पास कुछ भी नहीं है, केवल हमारे पास बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है। हम फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है नीचे ईमेल दिखाई दे रहा है। ईमेल अगर आपके पास अवेलेबल हो और आप डालना चाहते हो तो आप अपनी ईमेल ID यहाँ पे डाल सकते हो, नहीं तो कंपलसरी नहीं, आप इसको छोड़ भी सकते हो। फिलहाल मैं इसको छोड़ देती हूँ। सेकंड यहाँ पे जो डिटेल भरनी है आपको हेड ऑफ फैमिली की भरनी है।
हेड ऑफ़ फैमिली के अंदर जो है आपको जो भी आपके जो हेड ऑफ़ फैमिली में आएंगे, जिनके ज़रिए आप आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं, यहाँ पे उनकी डिटेल आएगी, क्योंकि उनका यहाँ पे फिंगरप्रिंट लगाया जाएगा। तो यहाँ पे फादर, गार्जियन, हस्बैंड, मदर एंड वाइफ की बात चल रही है। तो फिलहाल हम बच्चे का बना रहे हैं, तो बच्चे के उसमें फादर या मदर, इन दोनों में से किसी एक का आधार कार्ड यूज़ करिए। या अगर किसी के फादर और मदर नहीं है, किसी गार्जियन के पास बच्चा है, तो वो गार्जियन पे क्लिक कर सकता है। तो फिलहाल मैं समझ लीजिए कि फादर पे क्लिक कर देती हूँ। फादर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो है जो अपना फादर है उनका आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नाम डालना है। जिस भी बंदे का आप फिंगरप्रिंट लगा रहे हो, फादर या मदर का, आपको उनका यहाँ पे नाम डालना है। तो हम यहाँ पे उनका नाम डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिलेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है। मतलब आपने ये तो शो कर दिया कि फादर या मदर, पर आपको उसका प्रूफ भी देना होगा। तो प्रूफ के तौर पे सबसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट तो बर्थ सर्टिफिकेट है। सेकंड फैमिली आईडी, मतलब कोई भी गवर्नमेंट या स्टेट की कोई ऐसी आईडी जिसमें पूरी फैमिली मेम्बर्स के नाम लिखे हुए हों, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। या पासपोर्ट हो, कि पासपोर्ट में फादर और मदर दोनों के नाम आते हैं, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। बच्चा अगर 10th पास कर चुका है तो आप उसकी मार्कशीट भी यूज़ करते हो, जो बोर्ड से ही होना चाहिए। या फिर कोई गवर्नमेंट आईडी कार्ड, या राशन कार्ड, या SC ST का OBC कार्ड, या ट्रेजर आईडी कार्ड, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट जो है आप रिलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास जो है केवल बर्थ सर्टिफिकेट ही है, तो इसलिए हम फर्स्ट वाला ऑप्शन पे ही क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे की ओर आएंगे, तो यहाँ पे अब हमको एड्रेस डिटेल डालनी है। एड्रेस डिटेल में सबसे पहले तो आप यहाँ पे अपने एरिया का पिन कोड डालिए। यहाँ हम एरिया का पिन कोड डाल देते हैं। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे सिटी का नाम डालना है। ठीक, पिन कोड से ऑटोमेटिक वो नाम ले लेता है। यहाँ पे हमने डाल दिया। यहाँ पे आपके पास जो है पोस्ट ऑफिस आ जाएगा पिन कोड के ज़रिए। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट वो ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ आपको मोबाइल नंबर शो होगा जो कि आपने डाला था। अगर आप चाहते हैं कि ये मोबाइल नंबर मुझे ये आधार कार्ड से लिंक नहीं करना है, बल्कि इसकी जगह दूसरा मोबाइल नंबर लिंक करना है, तो ये जो आपको पेंसिल का टिक दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करके नंबर चेंज भी कर सकते हैं। फिलहाल यहीं से उसके बाद हमें यही नंबर रखना है। तो हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे फिर आएगा केयर टेकर CO। यहाँ पे आपको फादर का नाम डालना है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि आपको यहाँ पे अगर आप हेड ऑफ़ फैमिली मदर का डाल रहे हैं, मतलब मदर फिंगरप्रिंट लगाएंगी, उसके बाद भी आपको यहाँ पे केयर टेकर के अंदर फादर का ही नाम डालना है। हाँ, जो महिलाएं डिवोर्स ले चुकी हैं या चाहती हैं कि नहीं हमारा ही नाम आए, तो फिर मदर या गार्जियन का नाम भी यहाँ पे डाल सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे फादर का नाम डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हाउस नंबर पूछ रहा है, तो हमारा जो भी हाउस नंबर है वो हम हाउस नंबर डाल देते हैं। कॉलोनी का नाम पूछ रहा है, तो हम आपका जो भी कॉलोनी लग रही है आप यहाँ पे कॉलोनी का नाम डालिए। लैंडमार्क अगर हो तो ठीक है, नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आपका एरिया जो भी लगता है आप उस एरिया को भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे एरिया डाल देते हैं। ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए डाल रही हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, नीचे की ओर आएंगे, तो ये देखिए यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, प्रीवियस और नेक्स्ट। तो अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उसको प्रीवियस करके देख सकते हैं, और नहीं तो आप इसको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर हमारे सामने जो है इस तरीके की चार्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए कैलेंडर है। यहाँ पे आपको जिस भी डेट को आपको अपॉइंटमेंट लेनी है वो आप डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे 29 तारीख की लेना है। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने जो डैशबोर्ड ओपन है, ये पूरी चार्ट है कि आपको कितने बजे से कितने बजे तक अपॉइंटमेंट मिल सकती है। और यहाँ देखिए AVL अवेलेबल करके जो लिखा हुआ है, मतलब इतनी सीट अवेलेबल है। अगर आप मॉर्निंग में 9 बजे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो फिलहाल यहाँ पे 47 सीट अवेलेबल है। इस तरीके सब सीट यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है कि अवेलेबल कौन कौन सी है। तो हम यहाँ से कोई सी भी ले लेते हैं। जैसे हमने ये ले ली 11 बजे की, 11:50 की ले लेते हैं अपॉइंटमेंट। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे साइड में देखिए, यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट की कंफर्मेशन डिटेल शो होगी कि डेट क्या है, दिन कौन सा आ रहा है, और इसके अलावा आपका टाइम क्या है, और आपका एड्रेस कहाँ है, आपको जाना कहाँ पर है। सभी डिटेल आप एक बार कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि अपॉइंटमेंट पे आपको एग्जैक्टली टाइम पे पहुँचना ही होता है। डिटेल हमको कंफर्म हो चुकी है कि हाँ हमें सेम डेट और सेम टाइम पे हमको अपॉइंटमेंट चाहिए। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब हमारे सामने देखिए यहाँ पे डिटेल मतलब प्रीव्यू शो हो रहा है। इस प्रीव्यू को हम एक बार और कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमने डिटेल फिल करी है बच्चे की और पेरेंट्स की, यही डिटेल एग्जैक्टली हमारे आधार कार्ड में भी बनकर आएगी। सिर्फ हमको इतना कंफर्म करना है कि जब हम आधार सेंटर जाएं तो वहाँ पे हिंदी में जो नाम होते हैं वो आपको चेक कर लेना है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक लेता है। तो अगर आपको लगता है कि हिंदी में कुछ नाम गलत है तो आप वहाँ पे जो ऑपरेटर उनको बोल सकते हैं। बाकी इंग्लिश में तो डिटेल यही आएगी। तो यहाँ देखिए आपको कंफर्म कर लेना है। यहाँ पे आपका आधार सेवा केंद्र का नाम आ जाएगा, डॉक्यूमेंट आपने हेड ऑफ फैमिली में कर रखा है, टाइम स्लॉट, आपकी डेट आ जाएगी, पर्सनल डेट में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, रिलेशनशिप जो फिंगरप्रिंट लगाएंगे उनका नाम, आधार कार्ड नंबर और उनका यहाँ पे एड्रेस।
ये सब डिटेल आपको शो हो रही है। आप इसको कंफर्म करके अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आपको कुछ लगता है कि आपने कुछ गलती कर दी है तो आप प्रीवियस जाके उसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। और अगर लगता है कि आपने कंफर्म सही डिटेल भरी है तो आप यहाँ पे इसको सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ से आपसे वो कंफर्म करने का बोल रहा है तो हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। अब जैसे ही हमने यहाँ पे देखिए करी है तो हमारे सामने इस तरीके आ गया है। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट हो चुका है पूरा एग्जैक्टली। ठीक, अब ये हमारा फॉर्म जनरेट हो चुका है। अब इसे जो है हम यहाँ पे प्रिंट फॉर्म करके अपने मोबाइल में सेव करके इसकी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको आगे क्या करना है। तो आपको सबसे पहले तो ये जो आपने अपॉइंटमेंट ली है इसकी PDF का प्रिंट आउट निकालिए। प्रिंट आउट निकालने के बाद जिन बच्चों की उम्र 1 साल से 5 साल के बीच में है उनके लिए आपको केवल बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट डिजिटल होना चाहिए। इस बात का आप खास ध्यान रखिए। ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट डिजिटल वाला, पापा या मम्मी का आधार कार्ड और ये अपॉइंटमेंट की रिसिप्ट, ये 3 डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। लेकिन बात करें अगर हम जो बच्चे 5 साल से बड़े हो चुके हैं तो उनके लिए आपको क्या लेके जाना पड़ेगा, तो ये 3 डॉक्यूमेंट तो उसमें भी रिक्वायरमेंट है। लेकिन इन 3 के अलावा आपको माता और पिता दोनों के वोटर ID कार्ड, बैंक की पासबुक या मूल निवासी, मतलब आपके पास पेरेंट्स के पास जो भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो वो सभी डॉक्यूमेंट आप साथ में रख के ले जाइए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो बच्चे 5 साल से बड़े होते हैं उनके लिए सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट जो इनफ नहीं होता है। आधार सेंटर में ऑपरेटर आपसे और भी डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं। तो उन डॉक्यूमेंट के तौर पे आप वोटर ID, बैंक पासबुक, मूल निवासी या आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो आप सब साथ रख के ले जाइए, ताकि आपको इनमें से किसी की ज़रूरत पड़ सकती है तो आप वहाँ पे देके अपना काम करवा सकते हैं। इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और कई बार ऐसा होता है कि आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती है, केवल बर्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड से भी आपका काम हो जाता है, बट फिर भी साथ ले जाइए ताकि आपको जो है दिक्कत ना हो और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसके साथ ही आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मैं इनकी डॉक्यूमेंट्स की PDF की लिस्ट या और भी फॉर्म अवेलेबल करवाती हूँ। और साथ ही आप इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं।